हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग CSS के अगले एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले के बारे में देखेंगे। तो डिस्प्ले में कई प्रकार है, जैसे नन, इनलाइन, ब्लॉक, फ्लेक्स, ग्रिड, ये सब डिस्प्ले के टाइप्स है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नन। डिस्प्ले नन हम क्यों यूज़ करते हैं? टू हाइड एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हमारे पेज में है उसको हाइड करने के लिए हम डिस्प्ले यूज़ करते हैं। तो चलिए, उससे पहले लेकिन एक क्वेश्चन है। आपने विजिबिलिटी हिडन भी यूज़ किया है और डिस्प्ले नन भी यूज़ किया है। ये दोनों क्या करते हैं? एलिमेंट हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जब हम डिस्प्ले नन हाइड करते हैं तो ये हाइड के साथ साथ जो भी कंटेंट है वो रैप कर देता है। मतलब जहाँ पे वो हाइड है उस जगह पे दूसरे कंटेंट अपने आप आ जाते हैं। लेकिन विजिबिलिटी हिडन में वो हाइड तो करता है लेकिन रैपिंग नहीं अलाउ करता। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं हमारे वी एस कोड में चलने के बाद क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ CSS में, जिसका नाम रखता हूँ मैं कुछ डिस्प्ले करके ही रखता हूँ। तो डिस्प्ले डॉट HTML। यहाँ पे मैंने नई फाइल बनाई। बॉडी में जाके मैं क्या करता हूँ, एक पहले हेडिंग देता हूँ, कुछ डिस्प्ले नन करके हेडिंग देता हूँ, डिस्प्ले नन। और फिर इमेज में जाता हूँ, एक इमेज रखता हूँ। इमेज का मैं सोर्स कुछ क्या है, डॉट डॉट स्लैश पब्लिक। पब्लिक में इमेजेस में कुछ, पब्लिक में इमेजेस में कुछ ASP.jpg करके मेरे पास एक इमेज है। इसकी कुछ विड्थ और हाइट 150 देता हूँ। 150 रुपया देगा, तो विड्थ और हाइट 150 करके देता हूँ। तो देख दिया, ठीक है। अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, और ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद ये हमारी हेडिंग आ गई। अभी मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को नहीं दिखाना। तो हेडिंग को नहीं दिखाना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा स्टाइल्स में, स्टाइल के अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग H2 डिस्प्ले नन। तो जब मैं डिस्प्ले नन लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए हेडिंग गायब हो गई, और जब हेडिंग जो गायब हो गई उसकी जगह ये हमारा जो इमेज है वो ऊपर खिसक गया, मतलब रैप किया। रैप मतलब कंटेंट एकदम उतने एरिया में फिट किया। लेकिन अभी इसको मैं ये करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। और जब मैं विजिबिलिटी हिडन लिखता हूँ, विजिबिलिटी हिडन, हिडन करने पे ये गायब हो जा रहा है, लेकिन ये जो कंटेंट है हमारा वहाँ का वहीं रह रहा है, यहाँ पे ऊपर नहीं आ रहा, रैप नहीं हो रहा। यही डिफरेंस है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। कभी आपको किसी ने पूछा तो अभी आप बता सकते हैं। विजिबिलिटी हिडन मोस्टली देखो पेज के अंदर एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग विजिबिलिटी हिडन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ऐड की जगह पे, अभी ऐड नहीं रहेगी तो क्या हुआ, तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे ऐड आएगी तो उसके लिए वो उतनी जगह खाली रखते हैं। तो विजिबिलिटी हिडन की मदद से। फिर आता है हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन। ब्लॉक कहाँ यूज़ होता है? कीप एलिमेंट ब्लॉक, जैसे मतलब यहाँ पे हमने ब्लॉक किया, तो ब्लॉक कब यूज़ करते हैं हम? एलिमेंट के नीचे रखने के लिए। और इनलाइन मतलब एलिमेंट के साइड में रखने के लिए, अपेंड करने के लिए टू करंट एलिमेंट। अपेंड मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ लिखा है, डिव लिखा है, हेडिंग ले। अपेंड मतलब ये डिव के बाद जब हम ऐड करेंगे तो उसको अपेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। CSS में यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डिस्प्ले हम क्या ब्लॉक कर रहे हैं तो ब्लॉक डॉट HTML ही लिखता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी में जाके डेटा लिस्ट बनाता हूँ। डेटा लिस्ट, उसके अंदर डेटा टर्म के अंदर मैं कुछ यूज़र नेम देता हूँ। यूज़र नेम और डेटा डेफिनेशन के अंदर कुछ, डेटा डेफिनेशन के अंदर पासवर्ड देता हूँ, या इनपुट टेक्स्ट देता हूँ। इनपुट टाइप हमारा क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद ठीक है। और इसके नीचे मैं और एक डिव देता हूँ कि हमें यूज़र नेम रिक्वायर्ड करके। यहाँ पे इसको मैं आईडी कुछ एरर देता हूँ, और यूज़र नेम रिक्वायर्ड करके ये एक डिव के अंदर मैंने कंटेंट दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इफेक्ट ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। यूज़र नेम रिक्वायर्ड, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कलर पहले रेड देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। स्टाइल क्या नीचे क्या है, एरर आईडी हमारी एरर है। एरर के अंदर मैं कुछ कलर रेड लिखता हूँ। ठीक है। जब अभी मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक दिखता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक लिखता हूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा ब्लॉक इज यूज टू कीप एलिमेंट आफ्टर द करंट एलिमेंट। आफ्टर मतलब ये हमारा करंट एलिमेंट है, उसके नीचे ये यूजर नेम रिक्वायर्ड आ रहा है। लेकिन ब्लॉक की जगह जब मैं इनलाइन यूज़ करता हूँ तो इनलाइन ये क्या कर रहा है, साइड में कंटेंट ला रहा है, अपेंड कर रहा है। तो यही डिफरेंस है ब्लॉक और इनलाइन में। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स एंड इनलाइन। इनलाइन तो अभी मैंने देख लिया, कहाँ देखा कि यहाँ पे। तो तुम बोलोगे फ्लेक्स भी तो साइड में ला रहे हैं, तो फ्लेक्स और इनलाइन में क्या डिफरेंस है? तो फ्लेक्स की मदद से हम क्या करते हैं, फ्लेक्स हम यूज करते हैं फॉर कंटेनर जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं, और इनलाइन हम यूज करते हैं एलिमेंट के लिए जो कंटेनर के अंदर होते हैं। दोनों में डिफरेंस है।
फ्लेक्स हमारा मतलब बाहर के कंटेनर के लिए यूज होता है और इनलाइन अंदर के सामान के लिए। तो इसको भी एग्जांपल से समझाता हूँ। तो चलते यहीं पे बताऊँ या फिर नई फाइल बनाता हूँ इनलाइन करके CSS। लिमिट थोड़ी ना कि इतनी फाइल बना सकते। तो यहाँ पे इनलाइन डॉट HTML करके लिखता हूँ HTML। यहाँ पे मैं कुछ बॉडी के अंदर क्या डिव लिखता हूँ, डिव के अंदर होम लिखता हूँ, होम के अंदर होम लिखता हूँ, फिर होम के नीचे कुछ डिव के अंदर होम अबाउट कॉन्टैक्ट वो सब डालते हैं अपन। होम अबाउट डिव, डिव के अंदर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और फिर क्या ब्लॉक करके डालता हूँ कुछ। बस ये 4 कंटेंट रखता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये मैंने होम अबाउट कॉन्टैक्ट और ब्लॉक डाला। अभी मैं क्या करना है, मुझे यूज़ करना है इनलाइन। तो इनलाइन में कैसे यूज़ करूँगा देखते हैं। इनलाइन हमने क्या बोला कि कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, ना कि कंटेनर के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक काम करता हूँ, इन सारे डिव को मैं एक नैव के अंदर लिखता हूँ। Ctrl+X नैव और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, ये सबको मैंने नैव के अंदर लिखा। अभी जब हम इनलाइन यूज़ करते हैं तो अगर मैं डायरेक्ट नैव को दूंगा कुछ स्टाइल, तो नैव को मैं डिस्प्ले इनलाइन दूंगा तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ओपन विथ लाइव सर्वर किधर है। ओपन विथ लाइव सर्वर देखिए इनलाइन दिखा रहा हूँ तो भी ये कंटेंट ऊपर नीचे, ये साइड बाय साइड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जैसे कहा इनलाइन कंटेनर के लिए नहीं है, ये नाव हमारा कंटेनर है। इनलाइन कंटेनर के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है उनके लिए। तो नाव स्पेस जब मैं डिव लिखता हूँ तब जाके ये डिस्प्ले इनलाइन काम करेगा। ये देखिए अभी साइड बाय साइड आ रहा है। लेकिन तो फिर अभी ये डिस्प्ले इनलाइन आ गया तो फिर ब्लॉक सॉरी फ्लेक्स का भी यूज़ होगा फिर। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फ्लेक्स का भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं नैव स्पेस डिव लिखता हूँ और फिर डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले फ्लेक्स लिखता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी देखिए यहाँ पे ये अभी फ्लेक्स काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर के एलिमेंट्स को दे रहे हैं। लेकिन जब मैं इसको हटा देता हूँ तो अभी देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स अभी काम कर रहा है। तो यही डिफरेंस है हमारा क्या, फ्लेक्स और इनलाइन में। तो अभी फ्लेक्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो फ्लेक्स का भी यूज होता है टू डिजाइन अ फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स मतलब क्या, फ्लेक्स बॉक्स कंटेन सेट ऑफ एलिमेंट जो पेज के अंदर डिस्प्ले होता है इन अ रिस्पॉन्सिव मोड के। ये मैं अभी बताऊंगा आपको क्या है। और रिस्पॉन्सिव मोड मतलब क्या, कैन चेंज द एलिमेंट्स अपीयरेंस की स्पेलिंग, अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू डिवाइस। जैसे हम लैपटॉप में जैसे दिख रहा है वो वैसे दिखना चाहिए, हम जब मोबाइल में देखते हैं तो अलग दिखना चाहिए, उसके मदद से हम देख सकते हैं। तो ये किसकी मदद से देख सकते हैं हम, फ्लेक्स की मदद से। अभी फ्लेक्स में क्या क्या ऑप्शन है, फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स डायरेक्शन है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स। ये आप लोगों ने HTML में देख रखा है, फिर भी मैं CSS में आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक नोट क्या है कि जो हम अलाइन आइटम्स यूज करते हैं वो फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब हम रो देते हैं या कॉलम देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर रो देंगे तो अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल लेफ्ट ऐसा देंगे, और कॉलम देते हैं तो फिर टॉप सेंटर बॉटम होगा। तो चलिए एग्जांपल ही लेते हैं, आपको बोलने से थोड़ी ना समझ में आएगा जब तक करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं फ्लेक्स पे, यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं CSS में, क्या नाम से, फ्लेक्स नाम से बनाता हूँ, फ्लेक्स डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी में जाके कुछ मेन लिखता हूँ, कंटेनर हमारा मेन कंटेनर। और उसके अंदर मैं कुछ डिव लिखता हूँ box1 करके, box1। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, 8-10 बॉक्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V वी 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 वी, ऐसे कुछ कितनी तो भी बॉक्स बनाए हुए। अभी देखते हैं box1, इसको मैं box2 देता हूँ, फिर box3, फिर box4, box4 फिर box5, फिर box6, फिर box7। तो ज़्यादा ही बन गया लगता है, box8, box9, box10, box11 और 12 बराबर बन गए। 12 बन गया हमारे पास बॉक्स। अभी मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को इन इस कंटेनर को कुछ स्टाइल देता हूँ। तो स्टाइल में मैं क्या देता हूँ, डिव है हमारे पास, डिव को मैं क्या दूंगा, विड्थ कुछ 50 पिक्सल देता हूँ। ये बॉक्स लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, उसको बॉर्डर वॉर्डर लगा के बॉक्स जैसा ही दिखाता हूँ तुमको। विड्थ राइट सेम देता हूँ 50 पिक्सल, और इसको कुछ बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, किधर गया ये, ऐसे हमारे पास बॉक्स आ गया। अभी इसको मार्जिन कुछ टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सारी टेक्स्ट हमारी क्या है, सेंटर में दिखेंगे। फिर मार्जिन इसको मैं कुछ 10 पिक्सल देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल, ताकि चारों तरफ से 10-10 पिक्सल। ठीक है, और इसको कुछ पैडिंग भी देता हूँ 5 पिक्सल की।
तो पैडिंग 5 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हमने अप्लाई कर दिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके बाद मुझे अभी मैं क्या करूँगा, किधर गया हमारा, तो अभी मैं इसको, इस मेन को क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करूँगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके अप्लाई करूँगा तो ये कंटेंट क्या है, साइड बाय साइड दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे साइड बाय साइड दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसकी थोड़ी जूम करता हूँ तो ये कंटेंट क्या है, बॉक्स की थोड़ी साइज भी चेंज कर रहा है और ये उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। या फिर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो यहाँ से जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो बॉक्स की साइज छोटी हो रही है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स रैप का यूज़ करूँगा। कहाँ गया कंटेंट, यहाँ पे है। जब मैं फ्लेक्स रैप यूज़ करूँगा, इसमें या तो रैप है या नो रैप है। तो जब मैं फ्लेक्स, एक मिनट इसको कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अभी मैं इसको क्या लिखूंगा, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप, रैप मतलब क्या, हमें कंटेंट रैप कराना है। मतलब अगर वो कंटेंट वहाँ पे बैठा नहीं तो मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है, रैप। तो इसका मतलब होता है रैप। जैसे अभी यहाँ पे इसको नए पेज में ही खोलता हूँ, तो यहाँ देखिए मैंने जब इसको स्क्रीन को छोटा किया तो जैसे मैं ये स्क्रीन छोटी करता हूँ तो कंटेंट हमारा क्या है, ऐसे नए नए इसमें आते जा रहा है। तो यही है फ्लेक्स रैप। बाय डिफॉल्ट ये नो रैप रहता है, लेकिन जब हम रैप देते हैं तो ये रैप हो जाता है। इसके बाद क्या आता है, रैप के बाद हमने क्या देखा, एक नोट देखा कि एट्रीब्यूट अलाइन आइटम जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इससे इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सी एस एस यहाँ पे 09 डैश क्या लिखता हूँ, फ्लेक्स 1 करके डॉट एच टी एम एल, एक नया एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ बॉडी के अंदर नैव में मैं कुछ ड्यू लिखता हूँ। ड्यू में होम लिखता हूँ। होम के बाद ड्यू में क्या, अबाउट, फिर ड्यू में लिखता हूँ कुछ होम अबाउट, फिर क्या है कॉन्टैक्ट, फिर ड्यू के अंदर लिखता हूँ ड्यू होम अबाउट कॉन्टैक्ट पेजेस। ठीक है, ये इतने मैंने लिखे हैं। और एक लिखता हूँ कुछ ब्लॉक करके, ये मैंने लिखा। अभी इसको मैं स्टाइल में कुछ स्टाइल दूंगा। स्टाइल विड्थ हाइट कुछ देता हूँ, नैव के लिए देना है। तो नैव के लिए विड्थ कुछ 200 150 पिक्सल देता हूँ। फिर बॉर्डर देता हूँ कुछ बॉर्डर, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और प्रैक्टिस चालू रखना, क्योंकि ये सी एस एस एच टी एम एल कॉन्सेप्ट सिर्फ देख के लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जब करने जाते तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस चालू रखिए। हाइट के बाद 300 पिक्सल, फिर ठीक है। और यहाँ पे किधर गया हमारा, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये बस इसके लिए बन गया बॉक्स। अभी मेरे को क्या करना है, मुझे ये होम अबाउट इन सब के लिए भी इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिव के लिए भी इफेक्ट्स अप्लाई करूँगा। कुछ बॉर्डर, इसको भी बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके ही देता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक 1 पिक्सल। फिर इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ कुछ, बैकग्राउंड कलर रेड या येलो देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर कुछ वाइट देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, किधर गए, वाइट, बैकग्राउंड कलर रेड देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखेगा वाइट कलर। रेड दिया। इसको भी मैं कुछ विड्थ विड्थ देता हूँ कुछ 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। ठीक है, और इसको मार्जिन और पैडिंग देते हैं कुछ। मार्जिन में कुछ देता हूँ 4 पिक्सल या 5 पिक्सल ले लो, और पैडिंग भी 5 पिक्सल ले लो, पैडिंग भी 5 पिक्सल। ठीक है, अभी हमारा कंटेंट ऐसे दिखा रहा है नैव में। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करके इस, ये जो कॉलम है अभी होम अबाउट कॉन्टैक्ट ऐसे दिख रहा है ना, तो मुझे ये क्या करना है, उल्टा दिखाना है। तो उल्टा कैसे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया तो ये देखिए ऐसे दिख रहा है कंटेंट। रुकिए, अभी इसको कुछ और करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन देता हूँ। जैसे हमने देखा था फ्लेक्स डायरेक्शन क्या देता हूँ, कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स करने पे क्या होता है, ये देखिए कंटेंट हमारा जो है नीचे से शुरू हो रहा है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट पेजेस ब्लॉग। हमने स्टार्टिंग से जैसे दिया था उसका उल्टा शुरू हो रहा है। फिर इसके बाद ठीक है, मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट भी देता हूँ। क्या, मैं जस्टिफाई कैसे कराना है कंटेंट, तो मैं इसको अगर स्पेस इवनली लिखता हूँ तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्पेस। ये देखिए इस पेज के अंदर स्पेस इवनली, फिर स्पेस बिटवीन भी है। स्पेस बिटवीन भी देखिए ऐसे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। स्पेस बिटवीन के बाद स्पेस अराउंड इक्वली होगा, स्पेस अराउंड, ये देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सब आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ मैं। अलाइन आइटम्स सेंटर यूज़ करता हूँ, तो ये आइटम्स जो है सेंटर में आ गए सारे। पहले यहाँ पे दिख रहे थे, अभी सेंटर में आ गए। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कंटेंट ये सब की मदद से
इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये था फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डायरेक्शन, ये आप अप्लाई कर लीजिए अपने हिसाब से और ट्राई करके देखिए कैसे कैसे मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड क्या करता है, कंटेंट अरेंज करता है रिस्पॉन्सिव रोज और कॉलम्स में। और एक पॉइंट रह गया बताना कि यहाँ पे देखिए हम कॉलम रिवर्स यूज कर रहे थे, तो कॉलम रिवर्स कब होता है, जैसे अभी देखो कभी आपने न्यूज़ की वेबसाइट या किसी पे देखा होगा कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है ऊपर आती जाती है, तो वहाँ पे भी हम कॉलम रिवर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद ग्रिड ग्रिड क्या करता है, कंटेंट रिस्पॉन्सिव रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करता है। तो ग्रिड के क्या एट्रीब्यूट्स है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड हो गया यहाँ पे, ग्रिड रो, ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम। ये एक्चुअली मैंने आप लोगों को बता रखा है HTML में। इस उस वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने कुछ तो पूरा ग्रिड पे बनाया ही है मैंने। नैव नैव में बनाया शायद, हाँ नैव में यहाँ पे ग्रिड बनाया, ये देखिए यहाँ पे भी ग्रिड बना है और एक ये नैव वन। तो ये देखिए ये हमारा ग्रिड है, इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देखिए हेडर, नेविगेशन, ये सब हमने किसकी मदद से बनाया, ग्रिड की मदद से। कैसे बनाया देखते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने कंटेंट रखा, हेडर, नेविगेशन, फिर इसको मैंने इफेक्ट्स दिया, बॉर्डर, ये सब। फिर मैंने क्या किया, जब हमारा ओरिएंटेशन लैंडस्केप है तो मीडिया क्वेरी की मदद से इसको डिस्प्ले कराया। तो डिस्प्ले हमारा ग्रिड है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। हमारा पेज, ये जो पेज है पूरा, ये कितने कॉलम फ्रैक्शन में डिवाइड रहता है, 12 फ्रैक्शन में। तो मैंने इसको क्या किया, पहले को 2 फ्रैक्शन में किया, बीच वाले को 8 फ्रैक्शन और इसको 2 फ्रैक्शन में। ये बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसको। फिर अभी हेडर में मैं, ये ग्रिड रो मतलब क्या है, पहला रो, ये पहला रो, इसको हम ग्रिड रो बोलते हैं। ये पहला रो, ये नेविगेशन मेन दूसरा रो, और ये क्या है, फुटर तीसरा रो। ये पहला रो है। और यहाँ पे ग्रिड कॉलम मैंने क्या किया, 1/4, मतलब 1 से लेके 4 तक ये हेडर कवर करना चाहिए। जैसे अभी मैं इसको 1/4 की जगह 1/3 लिखता हूँ, तो ये 1 से 3 तक ही आ रहा है, ये देखिए यहाँ तक, मतलब तीसरा कवर नहीं कर रहा, तीसरे के स्टार्टिंग तक आ रहा है। तो इसको 1/4 ही रखता हूँ। तो ग्रिड कॉलम इतना कवर करना चाहिए। फिर अगले में क्या है, नैव। नैव हमारा कहाँ पे, यहाँ पे नेविगेशन। ये ग्रिड रो 2 में, और ग्रिड कॉलम कौन सा, पहले कॉलम में, दो के पहला। मेन क्या है, ग्रिड रो 2 में और दूसरे कॉलम में। और ठीक उसी तरह साइड और फुटर भी इसलिए। तो इस तरह से हम ग्रिड की मदद से ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, मतलब जब मैं मोबाइल में देखूंगा तो कैसा दिखना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं जब इसकी स्क्रीन छोटी करता हूँ, तो ये देखिए अभी ये हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के हिसाब से दिख रहा है। जब छोटी करता हूँ तो ये देखिए पूरा मोबाइल के हिसाब से दिख रहा है, ये कैसे पेज ये हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, जूम करने पे तो ये वाले जूम हो रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्रिड की मदद से हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो यही था ग्रिड के डिस्प्ले ग्रिड के बारे में। तो यही था डिस्प्ले ग्रिड, जिसमें हमने देखा ब्लॉक डिस्प्ले में क्या क्या देखा, नन देखा, ब्लॉक, इनलाइन, फ्लेक्स और ग्रिड देखा। तो यही था गाइस आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो डिस्प्ले के बाद हम अगले वीडियो में फ्लोट और कॉलम्स देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।